कैसे हो आप सभी। आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, जो कि 18 से 25 दिसंबर एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, उसमें जो जीके एंड करेंट अफेयर्स के सवाल हैं वो लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये वीडियो लंबा है थोड़ा सा, तो आप 2 के स्पीड से देख सकते हो। और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहा है कि पहले एशियाई खेलों, यानी कि जो पहले एशियाई खेल 1951 में हुआ था, उसमें भारत की रैंक कितना था। तो देखो भाई, पहले एशियाई खेल 1951 में जो भारत भारत था दूसरे स्थान पर रहा था। इसमें जो फर्स्ट रहा था जापान रहा था। ठीक है, और भारत ने इसमें जो है टोटल 51 पदक जीता था, जिसमें कि गोल्ड की बात करते हैं तो ये 15 था, और सिल्वर की बात करते हैं तो 16 था, और ब्रोंज, ठीक है, जिसे कांस्य कहा जाता है, उसमें 20 था। ठीक है भाई, अब 2023 में जो हुआ, ठीक है, यानी कि इसके पहले 2 साल पहले 2023 में हुआ था, ये चीन में हुआ था। ठीक है, और ये हांगजाओ शहर में आयोजित किया गया था, और ये कैमा संस्करण था, तो ये 19वां संस्करण था। ठीक है भाई, अब इसमें जो है भारत कुल 107 पदक जीता। 2023 में कितना पदक जीता, तो 107 पदक जीता, जिसमें कि गोल्ड की बात करते हैं तो 28 था, और सिल्वर की बात करते हैं तो इसमें 38 था, और ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो 41 था। ठीक है भाई, अब ये जो है इसमें कैमा स्थान आया था, तो इसमें फोर्थ स्थान यानी कि चौथा स्थान प्राप्त किया गया था। ठीक है, अब इसके 2023 यानी कि 2026 में कहाँ होगा, तो 2026 में जो होगा जापान में होगा। ठीक है, कहाँ होगा भाई, जापान में होगा, येची प्रांत एक शहर है वहाँ पे। ठीक है, नागोया शहर में आयोजित किया जाएगा। ये कब से कब तक किया जाएगा, तो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये रहा पूरा रिलेटेड फैक्ट। अगला जो है प्रमुख मेजबान देश और शहर तो देखो, थाईलैंड जो है 4 बार करा चुका है, जापान 3 बार, चीन 3 बार, ठीक है भाई, और दक्षिण कोरिया 3 बार, और भारत जो है 2 बार कराया। एक बार 1951 में, जिसमें सेकेंड स्थान पर रहा, और 1982 में एक बार कराया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बात देखो थाईलैंड जो है करा चुका है, 1966, 1970, 1978, 1998। अगला सवाल है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, यानी कि आईएएएफ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखो भाई, आईएएएफ की स्थापना जो हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। तारीख जो है 17 जुलाई 1912 में हुआ था। ठीक है, अब इसका जो है वर्तमान नाम क्या हो गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है, आईएफ का जो न्यू नाम बना अभी, न्यू नाम क्या हो गया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मोनाको हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है आईएएफ फाउंडेड यानी कि कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। करा कि हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ट्राई का जो अभी चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं। तो देखो सेंटर में यानी कि केंद्र में अनिल कुमार लाहौटी को जो है कब बनाया गया, 29 जनवरी 2024 को ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकाल इसका जो है 3 वर्ष की अवधि का, या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, वो मतलब जब तक रह सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसके पहले जो थे डॉक्टर पीडी बाघेला का स्थान लिया, उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया था। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अनिल कुमार लाहौटी। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य यानी कि सांसद बनने के लिए उम्मीदवार का जो है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 35 कि 30 है। ठीक है, और राष्ट्रपति 35। ठीक है, तो ये सब आप जो है बन सकते हो। तो अभी यहाँ पे 25 वर्ष आंसर हो जाएगा। अच्छा, 21 वर्ष ग्राम पंचायत के लिए बन सकते हो। ठीक है, ग्राम पंचायत में चुनाव के लिए वोट भी डाल सकते हो 18। ठीक है, 21 से 18 कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा वोट का। अगला सवाल है ई बैंकिंग में ऑनलाइन लेन देन के सत्यापन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से किस सुरक्षा उपाय का उपयोग किया जाता है। तो ई बैंकिंग में लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए ओटीपी एक अनिवार्य सुरक्षित होता है। तो क्या हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। अगला सवाल है 1950 और 1960 के दशक के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कौन सी मुख्य व्यापार रणनीति अपनाई थी। तो देखो भाई, ये जो है आयात प्रतिस्थापन और अंतर्मुखी व्यापार नीति जो है अपनाया गया था। अगला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत सरोवर मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो अमृत जो सरोवर लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को इस मिशन की शुरुआत हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। इसका लक्ष्य था कि जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 साल हुआ था, तो 75 अमृत सरोवर जो है जलाशय बनाने का जो है कायाकल्प करना था। तो आंसर ये हो जाएगा, जल संरक्षण के लिए प्रत्येक जल से जिले में कम से कम 75 जलाशयों का विकास हो। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुख्य विषय क्या है? इसमें से कौन सा सूचियां शामिल है? तो देखो भाई, सबसे पहले तो सूची की बात करते हैं। तो यूनियन लिस्ट जिसे यानी कि इसमें जो है 100, वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में अगर बात करते हैं तो इसमें 61 को है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। अब देखो, सबसे पहले की रक्षा यानी कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स मामले, रेलवे और बैंकिंग, ये सब आते हैं केंद्र सूची में। ठीक है भाई, कहाँ आता है? केंद्र सूची में। अब स्टेट लिस्ट में कौन आता है? तो पुलिस हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया और कृषि। कृषि कहाँ आ जाता है? तो ये राज्य सूची में आता है। अच्छा, समवर्ती सूची क्या हो गया? ये दोनों मिल के करेगा, ठीक है, इसमें यूनियन प्लस स्टेट दोनों जो है मिल के काम करते हैं। अब इसमें शिक्षा, वन, विवाह और तलाक होता है। इसमें 52 विषय हैं, ठीक है। तो आंसर भारतीय सेवंथ में मुख्य विषय क्या है और इनमें से कौन सी सूचियां शामिल हैं? तो शक्तियों का विभाजन है, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। ठीक है भाई, आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो इसके पहले हम लोगों ने बताया था, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बाकी जो है यूएई भी शामिल हो गया है, ठीक है, यूके भी शामिल हो गया है। देखो, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। अब 1 जनवरी 2024 को जो विस्तार हुआ, जिसमें कि कौन कौन जुड़ गया? ईरान जुड़ गया, इथोपिया, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमीरात, ठीक है, ये पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया। तो जिस साउथ अफ्रीका है, यूएई है, ईरान है, जापान नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, 19वें एशियाई खेल हांगजू 2023 में भारत के कुल पदक प्रदर्शन और पदक तालिका में रैंक कितना था? तो देखो भाई, पदक तालिका में जो रैंक था, इसमें 4th रैंक है ना 2019 में खेला। तो ये 28 स्वर्ण अभी हमने बताया, 38 रजत और 41 कांस्य था। अगला सवाल था, चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा किस वर्ष और किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? तो देखो भाई, चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को लड़ा गया था और ये जो है बिहार के बक्सर जिले में, और किस नदी के किनारे? तो कर्मनाशा नदी के तट पे लड़ा गया था। अब इसके प्रतिद्वंदी जो ओपोनेंट था, सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी थे। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जिसमें जो है शेर शाह की जीत हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया था, जहां एक निजाम ने उसकी जान बचाया था। अब इस जीत के बाद शेर खान को शेर शाह की उपाधि जो है धारण किया और सिक्के चलवाए, ठीक है, रुपया। और 1540 में कनौज का युद्ध हुआ, जिसने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और दिल्ली में सूरी साम्राज्य की स्थापना कर दिया। भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत कौन सा आर्थिक मॉडल लागू किया गया है? तो देखो, 1991 में भारत में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से जूझ रहा था, जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री की बात करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। अब इसमें जो है एलपीजी मॉडल, ठीक है भाई, तो लेवरेजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मॉडल लागू हुआ था। भारत संविधान में नियंत्रक और महालेखक परीक्षा कैग का पद और इसकी कार्यप्रणाली मुख्य रूप से कहाँ से प्रेरित है और किस अधिनियम से अपनाई गई थी? तो ढांचा 1935 के अधिनियम से लिया गया है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से काफ़ी प्रभावित है। तो प्रभावित तो ब्रिटेन से है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से। पेरिस 2024 में ओलंपिक में भारत के कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो पेरिस 2024 में ओलंपिक में कुल 16 पदक जीते, जिसमें कि 1 रजत था, 5 कांस्य था, ठीक है भाई, और भारत 71वें स्थान पर रहा था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कुल 6 पदक। अगला सवाल है, किस भारतीय महिला ने मोटर स्पोर्ट्स श्रेणी में विशेष रूप से रैली रेसिंग में अपना पहला एशियाई स्तर का स्वर्ण पदक जीता था? तो बेंगलुरु की रहने वाली ऐश्वर्या पीसे ने 2019 में इतिहास रचा था। वह फिल्म विश्व कप में
मोटर स्पोर्ट्स विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने हंगरी में महिला वर्ग में फिल्म विश्व कप का खिताब जीता था। तो कौन सा हो जाएगा? ऐश्वर्या पिसे। अगला जो है सवाल करा है कि द मेजर फेस्टिवल ऑफ ओनम इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट इंथुसिज्म इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि ओनम जो मनाया जाता है किस स्टेट में गर्मजोशी के साथ मनाया जाता है? तो केरल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्यौहार है। और यह वार्षिक फसल उत्सव यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल जो कि राजा महाबली के स्वागत में अपनाया गया था। और ये जो अवधि इसका है कैलेंडर में चिंगम महीने में, यानी कि आमतौर पर अगस्त से सितंबर यानी कि 10 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है। और सबसे महत्वपूर्ण दिन थिरियो ओनम कहलाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन केरल। 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो 13 ताली राजस्थान का एक प्रसिद्ध और अनूठा लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से कामर जनजाति के महिलाओं द्वारा मनाई जाती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद या शंका का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अनुसार, सब क्लॉज 1 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी संदेह और विवाद जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। भारत संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखो भाई, मूल रूप से आपातकाल के दौरान जो सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। और एक संविधान संशोधन हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब ये आर्टिकल 20 और 21 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा न मिलना। अनुच्छेद 21 कहता है यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह अधिकार लोकतंत्र का आधार है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति के पास आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो है प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति है। लेकिन 1978 के संविधान संशोधन में अनुच्छेद 20 और 21 को बाहर रखा गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 20 एंड 21। अगला सवाल है 1991 के नई आर्थिक नीति के बाद भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार विशेषकर बैंकिंग सुधारों की सिफारिशें लागू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो 1991 के गंभीर आर्थिक संकट के बाद जो भारतीय आरबीआई के पूर्व गवर्नर पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता हुआ था, जिसमें कि कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम भी कहा जाता है, गठन किया गया था। तो नरसिम्हा समिति। ठीक है। अगला सवाल है 1 जनवरी 2024 से निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया? तो अभी हमने बताया अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था 15वें ब्रिक्स सम्मेलन, जिसमें 6 देश को शामिल किया गया था। इसमें कौन था? मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई ने पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर लिया है। अगला सवाल है भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल किस वर्ष और किस शहर में आयोजित ओलंपिक खेलों में जीता था? तो भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी में एम्स्टर्डम यानी कि जहां नीदरलैंड शहर है ओलंपिक में जीता था। यह जो है पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। ठीक है भाई, मेजर ध्यानचंद के कैप्टनसी में। तो 1928 एम्स्टर्डम। ड्यूस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा टेनिस और बैडमिंटन। अगला सवाल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एविडेंस के रूप में वैध माना जाएगा? तो 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि 1872 को प्रतिस्थापित बदल दिया गया, जिसमें 2025 में सभी अदालती कार्रवाइयाँ इसी के तहत संचालित हो रही है। अब ये डिजिटल साक्ष्य विस्तार सेक्शन 2 एंड 57, इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड दस्तावेज की परिभाषा को व्यापक रूप से शामिल किया गया है।
अब जो वैध रहेगा, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर मेमोरी, स्टोरेज दस्तावेज, स्मार्टफोन के संदेश, व्हाट्सएप आदि और वेबसाइट के डेटा को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है। ठीक है भाई, बशर्ते वे निर्धारित पुराने सेक्शन 66 65 बी के समान हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय गायिका एम एस सुब्बालक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाली भारत की पहली संगीतकारी थी। तो पंडित एम एस सुब्बालक्ष्मी हो जाएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज प्राइमरली और इंटायरली विद इन इंडिया? गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में गंगोत्री से भागीरथी के रूप में निकलती है और देवप्रयाग अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा में कहलाती है। ठीक है भाई, अफवाह तंत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है और अंत में बांग्लादेश के प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी व्यय राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? तो राजस्व व्यय यानी कि जो यह वह खर्च होता है जिससे न तो सरकार की संपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देनदारियों यानी कि लायबिलिटीज में कमी आती है। यह सरकार के सामान्य कामकाज और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया गया एक दैनिक खर्च है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? क्या पेंशन देने वाला होगा, या नई सड़क, या पिछले ऋण का ब्याज का भुगतान, या फिर सरकारी कर्मचारियों का वेतन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैनिक खर्चा। ठीक है भाई, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये हो जाएगा। अच्छा, पूछा है नोट एन एग्जाम्पल और रेवेन्यू, तो खर्च तो हो जाएगा पिछले ऋण का भुगतान। आंसर तो यही होना चाहिए, वृद्धों को दी जाने वाली पेंशन। अगला जरूर देखें और 2 के स्पीड से देख सकते हो तो 2 के स्पीड से देखो। और इसका पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए जो है अब स्टार्ट करते हैं। झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है, द इंटरप्रेटर ऑफ मालदीस पुस्तक के पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो झुम्पा लाहिड़ी को उनकी लघु कहानी एक था द इंटरप्रेटर ऑफ मालदीस के लिए जो है उनको 2000 ईस्वी को जो है पुलित्जर अवार्ड मिल चुका है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2000। अगला सवाल था कि 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते और पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो देखो भाई, 1951 में कॉमन यानी कि नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, एशियाई खेल। उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। तो जो हुआ था 15 स्वर्ण इसमें था इंडिया का। तो इसमें आंसर तो 2 गो है, ये दोनों कैंसिल कर दो। और कुल 51 पदक जीता गया था, ठीक है। और ये जो था 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक था। और जापान के बाद, ठीक है, पहला तो था कौन? फर्स्ट पे था जापान। अब तब सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड में अपना इंडिया रहा था, ठीक है भाई। तो दूसरे स्थान पर रहा था इंडिया। आंसर जो हो जाएगा सेकेंड स्थान, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स वाले सवाल ये सेकेंड यानी कि थर्ड बार रिपीट हो रहे हैं सवाल, पिछले शिफ्ट में भी पूछे जा चुके हैं। तो देखो, ब्रिक्स का मूल सदस्य जो था, ओरिजिनल मेंबर, इसके 5 सदस्य थे। कौन कौन था? तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। देखो इसी में है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यानी कि बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ये जो है जिसमें जो अभी विस्तार हुआ है, ठीक है, यानी कि विस्तार कब हुआ? 1 जनवरी 2024 को कौन कौन देश ऐड हुआ? जिसमें ईरान है, ठीक है। तो अब ईरान भी हो गया, इथोपिया भी हो गया, ठीक है, इथोपिया, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएई, ठीक है, अमीरात, अमेरिका नहीं, अमीरात। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि मेंबर इसमें नहीं है। तो जापान क्या है? ईरान तो है, साउथ अफ्रीका है, यूएई है, जापान नहीं है। तो आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ई बैंकिंग में ऑनलाइन लेन देन के सत्यापन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से किस सुरक्षा उपाय का उपयोग किया जाता है? तो देखो भाई, जब आप यूपीआई करते हो, ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग का प्रयोग करते होगे, ठीक है, मोबाइल से यूपीआई जो भी है, फ़ोन पे, गूगल पे, तो आपको जो है ओटीपी होता है, ठीक है, एक अनिवार्य सुरक्षा देता है, ठीक है। तो ये वन टाइम पासवर्ड आप कर सकते हो।
भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस कानून का स्थान लिया है? ठीक है, भारतीय न्याय संहिता किसको रिप्लेस्ड किया है? तो देखो भाई, BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में 25 दिसंबर 2023 को जो है राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति के मंजूरी से जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। और ये जो है IPC 1860 में जो IPC चलता था, इंडियन पेनल कोड, अब वो क्या बदल गया, BNS। ठीक है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। अब IPC की 100 यानी कि 511 धाराओं को संक्षिप्त कर अब BNS में यानी कि 358 धाराएं की गई है, जिसमें कि नए अपराध जोड़े गए हैं और कुछ पुराने को हटा दिए गए हैं। ठीक है भाई, तो किसको जो है रिप्लेस्ड किया है? तो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860। छऊ छऊ एक डांस का फॉर्म है। ये किस राज्य से संबंधित है और 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से इसके होते हैं? तो देखो, यह नृत्य जो है पूर्वी भारत यानी कि ईस्ट स्टेट में जो है 3 राज्यों में ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, अब इसके जो है 3 टाइप होते हैं। पहला तो होता है सरायकेला छाऊ। ठीक है, सरायकेला छाऊ। दूसरा होता है पुरुलिया छाऊ। ठीक है, पुरुलिया छाऊ। तीसरा होता है मयूरभंज। अब ये अलग अलग राज्य में होता है। तो सरायकेला जो होता है झारखंड में होता है। मयूरभंज या सॉरी मयूरभंज जो होता है ये उड़ीसा में होता है। और यानी कि पुरालिया जो होता है, पुरालिया छाऊ, ये वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल में। तो अब इसमें देख लो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार तो होगा नहीं। और इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार नहीं, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन एलिमिनेट आप इस तरह से कर सकते थे। अगला सवाल है, हु आर द करेंट यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन? कैबिनेट मिनिस्टर अभी जो हैं कौन? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया, यानी कि कौन से अभी जो हैं? तो ये हो जाएंगे कौन? तो अश्विनी वैष्णव एंड देवांशु चौहान हो सकते हैं ना भाई। ये तो IT मिनिस्टर है भाई, ये नहीं होगा पहला। ठीक है, इसमें होगा ज्योति आदित्य एवं सिंधिया। ठीक है, और चंद्रशेखर पेमासानी। समझ में आ गया। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएंगे पुष्पापति अशोक गजपति राजू। ठीक है भाई। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान भाग 4A यानी कि आर्टिकल 323A और 323B को जोड़ा गया है और अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है? तो देखो भाई, ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और इसमें जो जोड़ा गया था 4 यानी कि 14A भाग जो है जोड़ा गया था। अब इसमें आर्टिकल कौन कौन शामिल था? तो 323A और 323B। ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था। क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था। ठीक है, तो पंचायती राज नहीं था, मौलिक अधिकार नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये क्या था? ट्रिब्यूनल था। ठीक है भाई, यानी कि यह संसद और केंद्र को, यानी कि संसद और केंद्र के राज्यों को जो है यानी कि पब्लिक सेवाएं, ठीक है, पब्लिक सर्विस जो है नियुक्त की जो भर्ती होती है उसमें शर्तें जो है संबंधित था। ठीक है भाई। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत यानी कि PMJ के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की जाती है? तो देखो, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय जो भी हो, कुछ भी हो, 5 लाख रुपए पर एनम कर दिया गया है। लावनी और मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो देखो भाई, ये यानी कि डांस फॉर्म यानी कि 2-3 शिफ्ट से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है डांस फॉर्म और क्लासिकल डांस ये सब पढ़ लेना। 8 क्लासिकल डांस होता है। ठीक है, वो भी पढ़ लियो। तो यहाँ पे लावनी तो हो जाएगा, पहला होगा महाराष्ट्र। ठीक है, MH। मोहिनी अट्टम क्या हो जाएगा? तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा कहाँ? केरल की, तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु, केरल, मोहिनी अट्टम केरल होगा। ठीक है भाई।
आंसर यही होगा। कहाँ आ गया? महाराष्ट्र, 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 गुजरात तो नहीं है, गुजरात खत्म खत्म, महाराष्ट्र, केरल, केरल, महाराष्ट्र, दो दो को दे दिया। देखो, महाराष्ट्र लोक नृत्य, केरल शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, अब इसमें पता करना है कि लावनी क्या है। मोहिनी अट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य है भाई, ठीक है। फोक डांस है, फोक डांस होगा। तो जो मैंने पहला बताया आंसर यही होगा, ठीक है। केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है मोहिनीअट्टम, महाराष्ट्र का लोक नृत्य होता है यानी कि फोक डांस होता है लावनी। समझ में आ गया भाई। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे और किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है, और ये पहली हिंदी लेखिका कौन थी, ठीक है भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में जर्मन जेनी अर्पेबनेक, यहाँ पे आंसर कहाँ है भाई? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जेमी एपर्नेक को और गीतांजलि श्री, यानी कि ये इंडियन है, इनको जो दिया गया है, ठीक है। अब ये अंग्रेजी में अनुवाद माइकल हाफमैन ने किया है, ठीक है। इसका जो पुरस्कार पुस्तक है जो कि जेनी फेंडे की उनकी पुस्तक कैरोस, ठीक है। ये जो कैरोस को यानी कि अनुवाद जो किया है अंग्रेजी में माइकल हॉफमैन, ये भी आ सकता है। और हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री, इन्होंने 2022 में टॉम ऑफ सैंड के लिए जो है पुरस्कार मिला है। 2010 में एशियाई खेलों यानी कि ग्वांझू चीन में जो हुआ है, भारत का प्रदर्शन कैसा था और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16वें एशियाई खेल 2010 में चीन के ग्वांझाऊ शहर में आयोजित किया गया था और पदक तालिका में भारत ने, ठीक है, उस समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। कब? 2018 से 23 के खेलों से पहले। कुल जो पदक था 65 पदक था, जिसमें कि 14 गो जो था गोल्ड था और 17 रजत था। और ब्रोंज की बात करते हैं तो ये 34 था, ठीक है भाई। कितना था? 34। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर सीधी भर्ती या नियुक्ति मुख्य रूप से किन संस्थाओं द्वारा की जाती है? तो एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति जो है दो मुख्य स्तर पर होता है। पहला होता है सेंट्रल लेवल, ठीक है। दूसरा होता है स्टेट लेवल, ध्यान रखियो। अब सेंट्रल लेवल पे जाते हैं किसके थ्रू? तो ये एसएससी के थ्रू जाता है, ठीक है भाई। एसएससी एग्जाम लेता है जिसमें कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जिसे मेलरी रूप से जीडी कह देते हो, ठीक है भाई, आईटीबीपी, ये सब होता है। और स्टेट लेवल पे होता है यूपीपी, आरपीबी और बीपीएसएससी, ठीक है, जो यानी कि ये स्टेट लेवल पे होता है। और तीसरा जो होता है भाई प्रमोशन के अनुसार भी होता है, ठीक है। जब हेड कांस्टेबल आप हो और आपने अच्छे काम किए हो, आपकी जो चर्चे हैं, ठीक है, तो वो जो है एसआई बना दिया जाता है। तो यूपीएससी तो यहाँ पे होगा नहीं, एसएससी हो सकता है। और रक्षा मंत्रालय होगा नहीं, वन नीति आयोग, तो ये हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग। अगला सवाल है हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है और यह पुस्तक मुख्य रूप से किसके जीवन और शासन काल से संबंधित है? तो देखो भाई, हर्ष चरित्र के जो ऑथर हैं, ठीक है, ये 7वीं शताब्दी के बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। और बाणभट्ट जो था दरबारी कवि था, ठीक है भाई, हर्षवर्धन के, किसके? बाणभट्ट हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन के बारे में ही लिखा गया था, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर वाज द न्यू टेलीकॉम पॉलिसी, यानी कि 1999 में मेनली रूप से करा कि पीएम कौन थे जब आया था एनटीपी यानी कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। तो देखो भाई उस समय 1994, ठीक है, 1994 से लेकर 1999 तक जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी आंसर हो जाएगा इनका। When was the rolling plan system introduced in India and what was the prime reason for its implementation? मतलब रोलिंग प्लान जो इम्प्लीमेंट किया गया था उसका जो प्राइमरी रोल था, क्या था भाई, प्राइमरी रीजन क्या था? तो देखो 1978 से 1980 के बीच जो है रोलिंग प्लान आया, लागू हुआ। और शुरुआती कारण था 1977 में जो है सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई की, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आंसर यही होगा कि जो था
पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, यानी कि परिवर्तन के कारण आया था। आंसर, भारत सरकार के संसदीय कार्यों मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 8 तक छात्रों के लिए कौन सी विशिष्ट योजना शुरू की गई है? संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना के दायरे को बढ़ाते हुए, ठीक है, ये जो 6 से 8 के छात्रों के लिए जो है डिजाइन किया गया है, और ये किशोर संसद के से कक्षा 9 से 12th के लिए, ठीक है, छठा से 8 के छात्रों के लिए बाल संसद, और 9 से 12 के लिए समझ लो कि किशोर संसद, और बाकी 12 से लेके 18 तक के लिए तरुण संसद। ये जो है फेमस सवाल है भाई, ठीक है। तो अब इसमें एक सवाल पीछे पूछा गया था कि इनमें से कौन नहीं मतलब जो है बनाया गया था, तो युवा सभा नहीं बनाया गया, बाकी संसद के रूप में बनाया गया। और तरुण संसद जो होगा 12 से 18 होगा, किशोर संसद जो होगा अभी हमने बताया 9 से 12 होगा, और बाल संसद 6 से 8 होगा। तो पूछा क्या गया है 6 से 8, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाल संसद। अगला सवाल है 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2010 वाले भाई देखो, ये 19वां राष्ट्रीय खेल था, और ये 3 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तीरंदाजी में फ्लेचिंग क्या होता है? तो देखो भाई, तीर के पिछले हिस्से यानी कि नोक के पास जो पंख या प्लास्टिक के ब्लेड लगे होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? प्लेचिंग कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आंसर, धनुष में इस्तेमाल होने वाली डोरी पिछले हिस्से पर लगे पंख या प्लास्टिक के पंख। अगला सवाल है, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रियल टाइम जो ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, वो क्या इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा? तो देखो भाई, इंटरनेट की जो यानी कि स्थिरता या फिर गति जो है, बैंडविड्थ एंड स्टेबिलिटी अनिवार्य रहना, आंसर यही हो जाएगा। दिसंबर 2025 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत का लोकपाल यानी कि लोकपाल ऑफ इंडिया न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखो भाई, लोकपाल जो 2024 में रिक्त पद था, वो 3 नए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें दिसंबर 2025 में अपने पद पर कार्यरत थे, ठीक है। तो जुडिशियल्स मेंबर्स हो जाएंगे। जुडिशियल्स मेंबर में कौन कौन आते हैं? तो न्यायमूर्ति संजय, न्यायमूर्ति लिंगा, नारायण स्वामी, ऋतुराज। तो आंसर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑल ऑफ द अबव। एलोरा प्रसाद यानी कि जो महाराष्ट्र में है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, किस राजवंश और किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो एलोरा के जो फेमस टेम्पल है, ठीक है, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, वो 16 यानी कि 8वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी कि मान लो 756 से 773 ईस्वी के राष्ट्रकूट यानी कि राजा कृष्णा प्रथम, राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम द्वारा करवाया गया था। और ये कैसी शैली है इसकी भाई? तो द्रविड़ शैली है। तो इतना ध्यान रखो भाई, ऊपर वाले यानी कि मिड से ऊपर वाले जो भी आएगा, नीचे होता है द्रविड़ शैली, ऊपर होता नागर शैली, द्रविड़ शैली नीचे होता है, और बीच वाले दोनों का मध्य होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट, यानी कि लोकसभा के मेंबर आप कितनी आयु तक बन सकते हो मिनिमम, ठीक है। तो देखो भाई, 25 वर्ष तक जो है बना सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। अब राज्यसभा के लिए अगला शिफ्ट में पूछ दिया जाए तो ये 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है भाई। और मतदान की आयु तो 18 वर्ष कर दिया गया है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ठीक है, 21 से 18। 1950 और 1960 के दशक के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कौन सी मुख्य व्यापार रणनीति अपनाई थी? तो आयात, तो 1950 से 1960 के दशक में जो डेवलप इकोनॉमिक हुआ था, ये आयात यानी कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इनवार्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी के अनुसार हुआ था, ठीक है भाई। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत सरोवर मिशन? अमृत सरोवर मिशन जो लॉन्च्ड हुआ है, उसका प्राइमरी यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो भाई, ये नरेंद्र मोदी जो 24 अप्रैल 2022 को जो है पंचायती राज दिवस के दिन ही लॉन्च किया, ठीक है। अब इसका टारगेट था, मुख्य लक्ष्य था, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर जो है बनाना था, ठीक है। तो अमृत सरोवर 75 जलाशय बनाना था, आंसर।
अब देखो इससे रिलेटेड फैक्ट सवाल पूछ रहा है, तो एक बार सोचा कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। भाई लिख क्यों रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, बता देता हूँ। यही इसमें कहा गया है कि टोटल जो है यूनियन लिस्ट में 100 विषय हैं, ये भी पूछ सकता है। राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। अब यहाँ पे देख लो कि जो यूनियन लिस्ट में आते हैं सबसे तो आते हैं सर्विस, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग। और स्टेट लिस्ट में कौन आता है, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि। कनकरेंट लिस्ट में कौन आता है, तो शिक्षा, वन, विवाह और तलाक। ठीक है भाई, ये भी याद रखियो। तलाक कहाँ आता है, तो तलाक और विवाह जो आता है समवर्ती सूची में आता है। 19वें एशियाई खेल हांगजू 2023 में भारत के कुल पदक प्रदर्शन और पदक तालिका में रैंक कितना था। तो देखो भाई 107 था, और जिसमें 28 स्वर्ण और 38 रजत और 41 कांस्य पदक था। ठीक है भाई। अब देखो कुल 107 पदक था, ठीक है, गोल्ड 28, 38, इतना तालिका चौथा स्थान पर रहा। ये भी सवाल आगे पूछ सकता है कि कैवें स्थान पर भारत रहा। और पहला स्थान पे रहा भाई चाइना, चाइना में हुआ था, चाइना रहा। सेकंड पे जापान और तीसरा में दक्षिण कोरिया। ठीक है। अब भारत ने सबसे अधिक पदक जो जीता, वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा पदक किस क्षेत्र में जीता, तो एथलेटिक्स में, और निशानेबाजी में 22 पदक। अब लास्ट सवाल है, भारत के संविधान में नियंत्रक और महालेखक परीक्षा यानी कि कैग का पद और इसकी कार्य प्रणाली मुख्य रूप से कहाँ से प्रेरित है और किस अधिनियम से अपनाई गई थी। तो देखो भाई ढांचा जो था 1935 के अधिनियम से लिया गया था, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली जो थी यूके के संसद प्रणाली से काफ़ी प्रभावित हुई थी। तो यहाँ पे कैग वाले जो हो जाएगा, यहाँ पे तो दिया नहीं गया यूके वाले, तो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो भाई वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो है सवाल है आप जो है टेलीग्राम पे भेज सकते हो। ठीक है, जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में जिसका एग्जाम हो, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे, और ये जो है इसका पीडीएफ भी, सारे पीडीएफ जो वीडियो अभी तक बना है उसका टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है पीडीएफ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।